सैकड़ों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे सिक्योरिटी गार्ड। जी हां, आपको बताते चले, एम्स अस्पताल के प्रशासन के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन। कोरोना काल के दौरान एम्स में सिक्योरिटी गार्डों की नौकरी करने वाले सैकड़ों सुरक्षा गार्ड को निकाला गया बाहर। जिलाधिकारी कार्यालय के सामने एकजुट होकर सैकड़ों सुरक्षा गार्ड ने लगाई न्याय की गुहार। सैकड़ों की संख्या में महिला व पुरुष सिक्योरिटी गार्ड ने की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर से बातचीत। रायबरेली की मुंशीगंज में स्थित है एम्स अस्पताल। नारायण सिंह, आज यहाँ किस लिए आए हैं आप? हम इसलिए आए हैं कि हमारी नौकरी एम्स प्रशासन छीन रहा है और हम 26 जुलाई 1918 से वहाँ परमानेंट काम कर रहे हैं गार्ड के रूप में 2018 से, और परमानेंट कर रहे हैं। सिक्योरिटियाँ चेंज होती रही लेकिन मेरे प्रशासन मुझे ही रखता रहा। लगभग कितने लोग इससे जो है वो इससे लगभग हम 130 आदमी हैं वो हटा दिए गए हैं, और जो हमारे साथ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, परिवार मेरा साथ है। और इसके बाद भी हमें हटाया जा रहा और DGR को टेंडर देकर उनके डिपेंडेंट के एक एक घर से 5-5 लोग को भरा जा रहा है, जबकि उनका एक पेंशन भी मिल रही है, उनको और आर्थिक मदद भी मिल रही है, हम लोगों को कुछ नहीं मिल रहा है। लिहाजा हम एम्स प्रशासन से ये चाहेंगे कि हम लोगों को नौकरी, और डायरेक्टर साहब से, अरविंद राजवंशी डायरेक्टर साहब हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि वो हम लोगों को वापस नौकरी पे रखें और हमारी सब लोगों की जीविका बचाएं। हमारे परिवार प्रशासन आपको निकालना है या कंपनियां निकाल? देखो, कंपनियां तो बार बार हमारे यहाँ चेंज हुई, लेकिन एम्स प्रशासन हमको बार बार रखा, तो हम ये भी चाह रहे हैं कि अब की बार भी हमको रखा जाए। DGR की जो 5-5 एक परिवार के रखे जा रहे हैं वो पेंशन होल्डर भी हैं, और उनके परिवार के बच्चे 19 साल 18 साल के हैं। हम 6 साल से वहाँ काम कर रहे हैं, क्या मेरे पास अनुभव उतना नहीं है? वो एक दिन का भी अनुभव नहीं रखते हैं और उनको रखा जा रहा नौकरी पे। अगर आपको नहीं रखा जाएगा तो आप क्या करेंगे? हाँ, आप हमको नहीं रखा जाएगा तो एम्स के सामने हम परिवार सहित धरना देंगे और इस पे अनशन तक हम वहाँ पे जारी रखेंगे। तो क्या अपने रिश्तेदारों को रखा है? बिल्कुल, उन्होंने रिश्तेदारों को नहीं रखा है, लेकिन ढूंढ गांव से जाकर उनके सुपरवाइजरों ने उनके डिपेंडेंट, उनके बच्चों को रखा है। कन्हैया लाल मौर्य हमारे कई एक गाँव में गए हैं और उन्होंने अपने लड़कों, इतनी बच्चियों को रखा है जो छोटी हैं। आज कहाँ पे आए हैं शिकायत? अपने जिलाधिकारी के पास आए हैं अपना ज्ञापन देने, और हम उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारी सहयोग करें, हमारे परिवार को बचाएं। डॉक्टर डीन मैडम का बहुत बड़ा अहम है। मैम, पूरा परिचय अपना दे दीजिए। मेरा नाम उमा गुप्ता है। हम सभी एम्स कर्मचारी मुंशीगंज रायबरेली से हैं। आज कहाँ पे आए, किस संबंध में? आज हम अपनी रायबरेली के जिलाधिकारी जी के पास आए हुए हैं, जो कि हमारी सबकी एक बहुत बड़ी समस्या है कि हमें वहाँ से एम्स रायबरेली से बेरोजगार कर दिया गया है, वो भी बिना किसी नोटिस के। हमें तो ये आश्वासन दिया गया था आज के 5 साल पहले भी कि हमें कभी नहीं निकाला जाएगा। अभी तक 4 टेंडर चेंज हो चुके हैं, और जिसमें ये था कि हमेशा जब भी टेंडर चेंज होगा हम लोग रखे जाएंगे और अधिक वैकेंसी आएगी तो उन लोग और नए लोगों को ऐड किया जाएगा। हमने कभी किसी का विरोध नहीं किया। वहाँ पे DGR के लोगों को रखा जा रहा है, जिसमें कि परसेंटेज से अधिक लोगों को लिया जा रहा है जो कि डिपेंडेंट हैं, ठीक, और उनके पास कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है। हमारे पास तो कोविड के टाइम से हम काम कर रहे हैं, जिस टाइम पे कोई भी पब्लिक अपने परिवार के लिए नहीं खड़ी होती थी और हम लोगों के लिए खड़े हुए। उस टाइम पे हमें आज ये इस तरह कगार पे खड़ा कर दिया गया कि हमारा पूरा परिवार बेरोजगार के साथ साथ हम लोग क्या खाएंगे? सब किराए पे रहते हैं, किसी के पास भी कुछ भी खाने को, किराया देने को नहीं है। मकान मालिक कितनी दिन रखेगा? हमें ये बोला गया था कि जब ये अगर टेंडर खत्म भी होगा तो हमें HA में ट्रांसफ़र किया जाएगा। कुछ लोगों को किया भी गया, लेकिन उसके बाद सब लोग शांत हो गए। किसी ने उसके बाद कहा कि सीधे निकाल दिया जाएगा, किसी कोई वो नहीं है। बोला गया कि ये हमारा आदेश नहीं है, मिनिस्ट्री से आदेश आया है, योगी मोदी का आदेश है, आप उनके पास जाइए, उनसे सवाल करिए कि वो आपको क्यों बेरोजगार कर रहे हैं। क्या ये बताइए कि हमारा कोई नहीं है? या ये 150 लोगों की जो हम लोग सदस्य हैं वहाँ ड्यूटी कर रहे थे, इनके साथ 1000 परिवार जुड़ा है। क्या 1000 परिवार इस रायबरेली के लिए कोई मायने नहीं रखता? क्या सिर्फ यहाँ पे चुनावी मुद्दों के लिए ही यहाँ की जो राजनीति है, यहाँ के विधायक हैं, सभासद हैं और प्रधानमंत्री मोदी हैं, वही सिर्फ चुनाव के टाइम के लिए खड़े होते हैं? जो हमारी समस्या है उस टाइम के लिए कोई नहीं हमारे साथ है। जब हमें बेरोजगार है, कोई कहता है 1 हफ्ते बाद आएंगे, नोटिस दे दो, 1 हफ्ते में सुनवाई हो जाएगी, 1 महीने में सुनवाई हो जाएगी। ये बताइए आप, 1 हफ्ते 1 महीने जो 16,000 की तनख्वाह पाता हो वो महीने में खत्म हो जाती है, और हम किसी से 500 रुपये 1000 रुपये उधार ले करके फिर जब सैलरी आती है तो चुकाते हैं। ये बताइए, 1 महीने अगर बैठ जाएंगे तो अपने बच्चों को और अपने परिवार को क्या खिलाएंगे? बहुत लोगों के पास
बुजुर्ग माँ बाप हैं, किसी के घर बीमार भी हैं, ठीक, और बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या बिना फीस के बच्चों को पढ़ाया जा सकता है स्कूल में? आप हमें ये जवाब दीजिए। इससे योगी जी और मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या भ्रष्टाचार फैला रहे हैं या कम कर रहे हैं? इससे बेरोजगारी बढ़ेगी या खत्म होगी? क्या मांग करते हैं आप? हम तो सिर्फ यही, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमें हमारी जो नौकरी जहां हम कर रहे थे जिस तरह से सुचारू रूप से, उस तरह हमें वापस दी जाए। हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। डिपेंडेंट जो भी DGR के लोग हैं आप उन्हें रखिए, लेकिन हमें हटा के उन्हें आप नौकरी दे रहे हैं, ये हमारे साथ सर्वथा गलत हो रहा है। अगर आप लोगों की मांगे नहीं मानी जाएंगी तो आगे की क्या रणनीति? आगे क्या करेंगे? जैसे कि 2-2 करके मर रहे हैं, एक साथ मर जाएंगे जाके एम्स में। जहाँ कल मरना है पूरा परिवार एक साथ खत्म हो जाए, काम खत्म। क्या जरूरत है ऐसे गढ़ की? ये कहा गया कि योगी जी का आदेश, अगर योगी जी का आदेश है तो सबसे पहले उनका गोरखपुर गढ़ क्यों नहीं? वहाँ पे तो सारे सिविलियन एम्स में काम कर रहे हैं। सबसे पहले मिनिस्ट्री भारत सरकार केंद्र में क्यों नहीं? वहाँ पे भी तो सिविलियन कर रहे हैं। रायबरेली ही क्यों? दिल्ली में कर रहे हैं, ये बताइए।